अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हरम शरीफ में हैं या आने वाले दिनों में जाने वाले हैं, बल्कि अल्लाह करे आपको अल्लाह हज के लिए बुला ले और आप ये मंजर खुद देख सकें। लेकिन चूंकि आप आने वाले दिनों में ये मनाजिर बहुत मरतबा देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो क्यों ना हम इसके मुतालिक आपको अभी से बतला दें कि हरम मक्की शरीफ में ये हेलीकॉप्टर क्यों उतर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत से मिथ बनी होती है कि जिसे कोई कहता है कि कोई भी परिंदा, कोई भी जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजर नहीं सकता। अब गुजरता नहीं है ये एक अलग बात है, गुजर नहीं सकता ये दूसरी बात है। तो ऐसी कोई साइंस नहीं है, ऐसा कोई हकीकी मामला नहीं है कि इसके ऊपर से कोई जहाज गुजर नहीं सकता। लेकिन एहतराम नहीं गुजारते परिंदों का। जो कहा जाता है कि परिंदे तो भाई खाना काबा के छत पे बैठते हैं, खाना काबा के छत से ऊपर से गुजरते हैं, इसमें कोई और बात है ही नहीं। बल्कि बाज़ औक़ात परिंदे जब बैठते हैं खाना काबा की छत पे तो उसकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो परिंदे हैं, उनका खाना पीना और सारे मामलात वैसे ही चलते रहते हैं। तो इस चीज़ का जो एक झूठी मिथ होती है कि कह लीजिए कि बाकी हकीकत से आरी बातें होती हैं, तो उनको इंसान जो है ना वो अपने अकीदे से जोड़ने लगता है। तो इससे हमें बचना चाहिए। हेलीकॉप्टर जो हरम शरीफ में लैंड हो रही हैं, तो उसकी डिटेल बताना इसलिए ज़रूरी था कि ये ना हो कि कल इसके ऊपर कोई नया शोशा शुरू हो जाए, कोई नई बहस, या पता नहीं अल्लाह माफ़ करे समझ ही बाद में आती है कि यार इस बात पे ऐसा प्रोपेगेंडा कैसे हो सकता है, लेकिन लोग करने से बाज भी नहीं आते। तो जनाब अली आपको बता दें कि ये सऊदी हिलाल अहमर का हेलीकॉप्टर है जो कि हरम शरीफ के दरवाजों के ऊपर बने हुए बड़े बड़े हेलीपैड के ऊपर लैंड कर रहे हैं। अभी इब्तदाई तौर पर तजर्बाती लैंडिंग और टेक ऑफ की परवाजें हैं जो कि यहाँ पे की जा रही हैं, क्योंकि हरम शरीफ की तीसरी तोसी मंसूबे के अंदर इस चीज को भी शामिल किया गया है कि वो मुसाफिर जिन्हें हरम शरीफ में उम्रा या नमाज के दौरान दिल का अटैक आ जाए या कोई और इमरजेंसी की सूरत में हो, तो उन्हें रश वगैरह से निकाल के हॉस्पिटल पहुंचाने में वक्त लगता है और इसी आलम में उनकी मौत भी हो सकती है। तो उन लोगों को जल्द से जल्द किस तरह से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो उसके लिए ये हेलीपैड यहाँ पे बनाए गए हैं। ये तेज़ रफ्तार हेलीकॉप्टर जो कि पहले भी हज के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर मुशायरे मुकद्दसा के अंदर ड्यूटीज़ अंजाम देते हैं। तो अभी हरम शरीफ में भी ये हेलीपैड मख्तस कर दिए गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको हिफ्ज़ और मान में रखे। लेकिन जब एक दिन में 30 लाख बंदा मस्जिद अल हराम आएगा और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से रश होगा, लोगों का हजूम होगा, अल्लाह उसको मज़ीद ऐसे ही बढ़ाता रहेगा और आफियत वाला मामला फरमाता है। तो ऐसे आलम में लोगों का ज़ख्मी हो जाना, दिल के मरीजों का गिर जाना, ये वैसे ही बेहोश हो जाना, ये एक नॉर्मल बात है। और इंतहाई जो सीरियस मरीज होंगे उनके लिए हुकूमत कहती है कि हम हेलीकॉप्टर भेजेंगे। यानी सऊदी हुकूमत जो है वो ज़ायरीन की सलामती, उनकी सेहत के हवाले से कोई भी वो क्या कहते हैं कि हिचकिचाहट से काम नहीं ले रही। जहाँ पे जो बनता है वो 1 रियाल की बजाय 10 रियाल वहाँ पे लगा के उस सर्विस को यकीनी बना रहे हैं। अल्लाह से फजल मांगना चाहिए। बाज़ औक़ात इंसान पूरी तैयारी कर लेता है लेकिन फिर भी मामलात कुछ उलट हो जाते हैं। हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह को पहचाना है कि कोई है जो वो नहीं होने देता। बता रहा हूँ तो मेरे ऊपर कोई है ज़ात, तो अल्लाह इंसानों की सारी प्लानिंग के ऊपर है। तो उसी से आफियत मांगने रहना चाहिए कि सब कुछ हमने कर लिया या अल्लाह, लेकिन इसमें कोई खैर या इससे कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी तो तू तेरे करने से होगी। तो तू हमारे इन अमाल में या अल्लाह बरकत दे। सब दुआ कीजिए। उम्र का सीजन चल रहा है, आगे हज का आने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आफियत के साथ इन तमाम मराहल को पूरा करे।